हेलो गाइड, वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। आज का ब्लॉग में आप लोगों के ये बताने जा रहा हूँ, होली के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ कि आखिर में होली कैसे मनाया जाने लगा। होली होली ऐसा शब्द है होली मीन्स पवित्र बोलता है, पवित्र, शुद्ध, सात्विक, ये सब अर्थों में लिया जाता है कि होली कैसे मनाया जाना चालू हुआ। आपका उस समय की बात है जिसमें हिरण्यकशिपु ने अपने आप को परमात्मा समझने के लिए सभी प्रजा के सताते थे और यहाँ तक कि अपने पुत्र के भी सताने का प्रयास किया था। एक हिरण्यकशिपु का एक बहन थी जो होलिका थी। होलिका के विषय में कहा जाता है कि उसका वरदान प्राप्त था कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी। हिरण्यकशिपु जो होलिका का भाई था, वो राजा तो था ही, जैसे क्रूर राजाओं की तरह था, और कहता था जो हमको भगवान नहीं मानेगा उसको मरवा देते थे किसी प्रकार से। तो एक विष्णु भक्त, उनका ही पुत्र प्रहलाद थे, प्रहलाद जो कि अपने परमात्मा के आदों में ध्यान में लगा रहता था, हर वक्त विष्णु जी का नाम लेते रहता था, नाम जपते रहता था। इस जान के जब उन्होंने हिरण्यकशिपु ने जब सुना कि हमारा ही पुत्र हमको परमात्मा नहीं मान रहा है, तो अपने पुत्र को मरवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हर वक्त परमात्मा की कृपा से बच जाता था। उन्होंने अनेकों यातनाएं दी, अनेकों बार इन पर आक्रमण किए, समुद्र में डुबवा दिए, जहर डलवा दिए, फिर भी परमात्मा का नाम लेते हुए उन्होंने प्रभु का अनुकंपा से बचा रहा। आखिर में हिरण्यकशिपु हार गए। फिर उन्होंने पूरी पब्लिक समाज के सामने अपने बहन को बुलाया और कहा, अग्नि का ढेर लगा दिया और कहा इसमें बैठकर हमारे पुत्रों को, प्रहलाद को लेकर बैठो
वो अपने आप जल जाएगा, तुम बच जाओगे, क्योंकि तुमको ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी। उन्होंने अपने भाई को बात को माना और अपने भतीजे को गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गया। अग्नि को हिरण्यकशिपु ने ऑर्डर दिया कि आग लगाइए। उन्होंने आग लगवाया और जलने लगा। अग्नि को बवंडर जब उठा, विष्णु भक्त जो प्रहलाद से छोटे से ही बच्चे उम्र में ही उन्होंने परमात्मा को माता लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लिए थे, तो उनको इस चीज़ को विश्वास था कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के ही अनुकंपा से हो रहा है। इसलिए उन्होंने परमात्मा का दृढ़ विश्वास करके और विष्णु जी के नाम लेते रहा। और जो होलिका बुआ थी उसके गोद में बैठा हुआ था प्रहलाद, और जब आग जला तो जलते 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 होलिका का नाश हो गया, होलिका जल गई। लेकिन विष्णु भक्त, भगवान के भक्त प्रहलाद बच गया। इसलिए कहते हैं कि यदि तो परमात्मा के अनुकंपा रहेगा तो दुनिया के कोई भी आपको बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि भक्त की पुकार परमात्मा को भक्त के शरीर में परमात्मा समाये रहते हैं, उनको बाल वाका क्या होगा। इस प्रकार प्रहलाद का विष्णु जी के प्रिय भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, उनका वरदान प्राप्त हुआ था। होलिका जी के वरदान प्राप्त किए हुए थे कि अग्नि में आप जलोगी नहीं, फिर भी वो जल गए। क्योंकि वो गलत रास्ते पर था, उनका भाई गलत रास्ते पर, हिरण्यकशिपु गलत रास्ते पर था, उसकी बहन होलिका गलत रास्ते पर थी। सच्चाई का रास्ता उन्होंने नहीं देखा, परमात्मा का रास्ता उन्होंने नहीं समझा। दोनों भाई बहन भाई इस रास्ते पर चल गए। कितनों उनकी पत्नी सात्विक थी, विष्णु भक्त थी, बहुत अपने पति को, हिरण्यकशिपु को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी पत्नी को बातों को अनुसरण नहीं किया और ऑर्डर दिए कि हाँ प्रहलाद के मार दो। इस प्रकार से होलिका दहन को उन्होंने प्रयास बहुत किए, लेकिन प्रहलाद को बाल से बाका नहीं हुआ। इससे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचा जाता है, कहा जाता है कि गलत काम का गलत नतीजे होते हैं और अच्छाई का विजय बुराई पर सदा होते आ रहे हैं, होते रहेगा। बुराइयों का उन्होंने नाश किया
और अच्छाइयों का विजय प्राप्त किया। इसलिए उस युग में होलिका दहन हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग उस चीज़ को कर रहे हैं। और याद दिलाने करने का है मतलब है कि उस फेस्टिवल को, उस त्यौहार को हम लोग कर रहे हैं कि याद दिलाते हैं कि एक भक्त भगवान को किस तरह से दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने भक्ति की और उनको प्राप्त किए, उनको बाल बाका ने हुआ। क्योंकि हिरण्यकशिपु जो उन्होंने अपने आप को परमात्मा समझ रखा था, फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था कि न आपको कोई सुबह मारेगा, न शाम को मारेगा, न अंदर मारेगा, न बाहर मारेगा, न ऊपर न नीचे। इस चीज़ को हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था, नर से न नारायण से। कोई चीज़ का पॉइंट देखिए, कोई चीज़ का खाली नहीं किया था कि इस चीज़ से उनको मारा जाए, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। राक्षस कहीं बढ़ावा देते थे, अच्छे सात्विक विचारधाराओं से नहीं थे, अच्छे बातों का उन पर बुरा लगता था, सुनते थे कि परमात्मा हमारे रहते हुए परमात्मा को नाम कैसे लेगा। हिरण्यकशिपु को ये कलाम था कि जो भी हमारे राज्य में परमात्मा के विष्णु जी के नाम लेगा उसको कत्ल आम कर दो, कोई प्रकार से मरवा दिया जाए। प्रहलाद विष्णु भक्त होते हुए उन्होंने बहुत बार पिता को समझाया कि नहीं पिताजी, जो परम सत्ता है विष्णु भगवान है, आप उनके शरण में जाइए, उद्धार कर देंगे, उद्धार हो जाइएगा। लेकिन उनकी बातों का, बच्चा के बातों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपने अहंकार में उन्होंने गलत रास्ता अपनाया है, अपनाते रह गया। और अंतिम में उन्होंने प्रहलाद के नज़दीक पहुंचा, अपने दरबार में कहा, तुम्हारा विष्णु कौन है, कहाँ है, क्या है। उन्होंने प्रहलाद कहा कि हे पिताश्री, हमारे भगवान, हमारे विष्णु सभी जगह विद्यमान हैं, हम में तुम में खड़ग खम्भे। कहा अच्छा। उन्होंने गदा लिया और एक खंभे को उन्होंने तोड़ दिया। हिरण्यकशिपु ने एक गदा लिया, गदे से एक पिलर को तोड़ दिया, पिलर से ही खड़ग खम्भे भगवान निकल आए, नरसिंह भगवान। उस समय सा गधा बेला था, न शाम था, न सुबह था, न अंदर था, न बाहर था, न नीचे था, न ऊपर था, और न नर था न नारायण थे। इस रूप में नरसिंह भगवान आके उन्होंने चौखट पर, उनके ही घर के दरबार के चौखट पर आके उनको संहार किया। इसलिए कहा जाता है कि जितना भी जुगे आएंगे सब परमात्मा के ही अनुकंपा से बचे रहेंगे, अन्यथा सब स्वाहा हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो गए। पृथ्वी क्या है, इस धरा सच्चाई पर ही टिका हुआ है, अन्यथा सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
जिसको परमात्मा का अंश मिला हुआ है, जो परमात्मा के अनुकंपा से बता हुआ है, वही एक सत्य है। सनातन धर्म का ये नियम है। हम होली के शुभ अवसर पर ऑफिशियल आदि ब्लॉग का एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग के लाइक कमेंट से हमारी मोटिवेशन बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। आप लोग के प्यार दुलार से और प्रेम से आप हमारे वीडियो को देखते रहें और कमेंट ज़रूर करें। हाँ, आदि जो गलतियां हो हमारे बोलने में, अपशब्द हो गया होगा हमारे मुखरबिंद से, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम, हरे कृष्ण, ओम नमो नारायण, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे कृष्ण, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।